हेलो। ओम नमः सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुरुभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने 263 नंबर का श्लोक देखा था कि कर्मोदय में उदासीन जीव को नवीन कर्म का बंध नहीं होता, अर्थात जो समता भावपूर्वक पुराने कर्म को सह लेता है, उस पर दोबारा दूसरा राग द्वेष नहीं करता, तो उसे नवीन कर्म का बंध नहीं होता। आगे कहते हैं आचार्य देव, यतियों की वृत्ति आश्चर्य की भूमि होती है। यतियों की वृत्ति, मुनियों की वृत्ति, साधुओं की वृत्ति, उनकी क्रियाएं आश्चर्य की भूमि होती है। वो कैसे होती है देखो, पुराने कर्मों की निर्जरा में और नए कर्मों के संवर होने पर क्या होता है, यह बात आगामी क्षण में कहते हैं। भाई पहले से जो कर्म बंधे हुए थे उनकी क्या हो जाती है, निर्जरा, और जो कर्मों का आश्रम हो रहा है उनको रोक दिया शुद्धोपयोग द्वारा। तो उससे होता क्या है ये आगामी छंद में बताते हैं, पढ़ते हैं। देखो मालिनी छंद है। सकल विमल बोधो दीह गीहे विनिर्यन ज्वलन इव सकाष्टम निष्ठरम भस्मयित्वा पुनर्पितद भावे प्रज्वलत्युज्ज्वलसन् भवति यतिव्रतं सर्वथाश्चर्य भूमि। सकल काष्ठ को निष्ठुरता से भस्म करी जो अग्नि समान, देह गेह से भिन्न प्रकाशित सकल विमल जो केवल ज्ञान, ईंधन के अभाव में भी जो दहन प्रज्वलित होता है, अति आश्चर्य अदेही का भी ज्ञान प्रज्वलित रहता है। कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि काष्ठ को पूरी तरह भस्म करके उसके अभाव में अति निर्मल रूप से प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार निर्मल ज्ञान देह ग्रहादि का अभाव करके निर्मल प्रकाश करता है। अहो यति का आचरण सर्वथा आश्चर्य का स्थान है। क्या कहते हैं देखो, जैसे अग्नि होती है ना, लकड़ी को पूरी तरह भस्म करके उसके अभाव में अति निर्मल रूप से प्रज्वलित होती है। अग्नि को एकदम निर्मल कहा जाता है, प्रासुद जैसा, शुद्ध जैसा, क्योंकि अग्नि में तपकर हर चीज शुद्ध हो जाती है। कहते हैं ना, कहा जाता है ना, अग्नि में तपकर हर चीज शुद्ध हो जाती है। तो जिस प्रकार अग्नि काष्ठ को पूरी तरह भस्म करके उसके अभाव में अति निर्मल रूप से प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार निर्मल ज्ञान देह ग्रहादि का अभाव करके, देह का अभाव करके, ग्रहादि का अभाव करके, मोह का अभाव करके उसका निर्मल प्रकाश करता है। क्या प्रकाश करता है निर्मल? कि वो निर्मल ज्ञान देह ग्रहादि का अभाव करके निर्मल प्रकाश करता है। अहो यति का आचरण सर्वथा आश्चर्य का स्थान है। वास्तविक ज्ञान वास्तव में मुनिराजों का होता है, वैराग्य रूपी ज्ञान। श्रावकों को वैसा वैराग्य का ज्ञान नहीं होता। श्रावकों का ज्ञान अल्प होता है, थोड़ा होता है, ज्ञानी का भी। लेकिन मुनिराजों की बात अलग है, मुनिराजों की बात ही अलग है, वैराग्य रूपी ज्ञान है। सोचो, ज्ञान की बात, अग्नि उदाहरण था, यहाँ प्रकाश ज्ञान का हो रहा है। अग्नि
निर्मल रूप से प्रज्वलित होती है। प्रज्वलित, लकड़ी का अभाव करके मतलब लकड़ी अभाव होता रहता है और वो अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। लकड़ी का अभाव होता है और अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, ऐसा ही होता है। ऐसे ही देह ग्रह आदि से जैसे जैसे आपका इसका अज्ञान का अभाव होता है वैसे ही ज्ञान प्रकाशित होता रहता है। अभी श्रावक को उतना नहीं होता, मुनिराजों को अधिक होता है ना। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, वैराग्य बढ़ता जाता है, वैसे वैसे घरादिक मोहादिक छूटते जाते हैं, बराबर है। जैसे लकड़ी छूटती जाती है और अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही मोह राग आदि छूटते जाते हैं पर द्रव्यों से और ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। इतना सिंपल है, यही बात है केवल इसमें श्लोक में कि उसी प्रकार निर्मल ज्ञान देह ग्रह आदि का अभाव करके। देह ग्रह आदि में क्या आ गया भाई? एक तो देह माने शरीर, ग्रह आदि माने घर परिवार मकान दुकान स्त्री पुत्र सब आ गए, बाहर की सारी दुनिया आ गई। तो देह ग्रह आदि का त्याग करके, इसके मोह का भी त्याग करके निर्मल प्रकाश करता है। कौन प्रकाश करता है? ज्ञान निर्मल प्रकाश करता है। इसलिए कहा अहो यति का आचरण सर्वथा आश्चर्य का स्थान है। आश्चर्य का स्थान है। क्यों आश्चर्य है? क्योंकि पूरी दुनिया जिसके पीछे भागती है उसे मुनिराज तुच्छ जान करके त्याग देते हैं। आश्चर्य है। सारी दुनिया घर परिवार के पीछे पागल है। परिवार के लिए उन्हें कितना कुछ करने का विचार करते हैं, सोचते हैं ये करना है वो करना है वो करना है वो करना है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि जिन्होंने देह ग्रह आदि का अभाव करके निर्मल ज्ञान प्रकाश का क्या किया है? प्रकाश को उज्ज्वल किया है, प्रज्वलित किया है। अहो यति का आचरण सर्वथा आश्चर्य का स्थान है। मुनिराजों का साधुओं का आचरण आश्चर्य का स्थान है। ज्ञान प्रकट होने पर ग्रहादि को छोड़कर, देह का राग छोड़कर, सकल परिग्रह का त्याग करके ज्ञान ही निर्मल प्रकाश करता है। ज्ञान प्रकट होने पर अब अपन ने जान लिया ये पदार्थ दुख के कारण है, संसार में अटकाने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। अब ये पता चला तो क्या किया? ग्रहादि को छोड़ दिया। पता चलते ही छोड़ दे, वही वास्तव में समझदार ज्ञानी होता है। विशेष जो पता चल रहा है फिर भी चलो कोई बात नहीं, कुछ देर समय बाद छोड़ देंगे, अभी सामर्थ्य नहीं है, उसको अल्प ज्ञानी श्रावक। लेकिन मुनिराज पता चलते ही तुरंत छोड़ देते। भाई घर पे कोई व्यक्ति आया, बराबर, अब क्या हुआ? दूध में छिपकली गिर गई थी, बराबर है। कटोरी में छिपकली गिर गई थी दूध में, वो रखा हुआ था दूध बाहर, उसे फेंकने जा रहे थे। इतने में फोन आया, अंदर फोन उठा के इतने चले गए, इतने में बाहर से दोस्त आके बैठ गया। भाई ने देखा दूध में दूध रखा हुआ है शानदार, तो उसने दूध उठा के, उसको पता नहीं था इसमें छिपकली गिरी थी, दूध उठा के पी लिया, बराबर है। अब जब वो फोन रख के आया उसने देखा कि गिलास खाली, फेंके आया था या फेंकने जाना था? तो उसने कहा दूध कहाँ गया? तो बढ़िया यार, तुमने दूध गरम गरम मेरे लिए रखा था, अच्छा था दूध तो, बहुत बढ़िया था, मजा आया पी करके, अच्छा था दूध। दूध अच्छा नहीं था, तो छिपकली गिर गई थी। अब बताओ जैसे ही पता चलेगा तो क्या करेगा? उल्टी करेगा, बार बार उल्टी करेगा, उसे निकालना है उसको। ऐसे ही जैसे मुनिराजों को पता चला ये दुख के कारण है, परद्रव्य स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये सुख के कारण नहीं है। हाँ, श्रावक को पता लगे, मतलब ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ। ज्ञान प्रकट होने पर तो छोड़ के चल देते, तभी तो देह का ग्रह आदि का त्याग होता है। तब ग्रह का त्याग हुआ और देह का राग छोड़ देते। जैसे ही पता चला छोड़ दिया। जैसे ही पता चलने पर वो उल्टी कर देता है, उस दूध को त्याग देता है, वैसे पता चलने पर ये ग्रह आदि को, देह आदि को त्याग देते हैं। इसलिए कहा उनका ज्ञान निर्मल प्रकाशित होता है। मुनियों की वृत्ति अलौकिक होती है, अलौकिक वृत्ति होती है, लौकिक जनों जैसी नहीं होती जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। अलौकिक वृत्ति होती है मुनिराजों की। मुनिराजों को अपने समान कभी समझना नहीं। बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही उत्कृष्ट मुनिराज। दिगंबर मुनिराजों की महिमा जितनी गाओ उतनी कम है भैया, जितनी गाओ उतनी कम है। लोगों को तो पता नहीं है मुनिराजों का स्वरूप क्या होता है। अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। जो दिगंबर मुनिराज को नहीं जानता वो जैन शासन को नहीं जानता, ये ध्यान रखना।
मुनिराज की वृत्ति अलौकिक होती है, सामान्य श्रावक के तो समझ के परे होती है। अगले पल दिगंबर मुनिराज क्या करने वाले हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद भी कल्पना नहीं करते। सच बात ये है, क्योंकि मुनिराज भी कभी ये नहीं सोचते कि मैं क्या करने वाला हूँ 1 घंटे बाद। आज सुमत जी वैसा के प्रवचन सुन रहा था, उनका वीडियो आया था फेसबुक पे कि भैया प्रवचन वगैरह के लिए समय नियत नहीं होता, केवल विहार ही नहीं बाकी सब कार्य भी उनके अनियत होते हैं, नियत नहीं होते, निश्चित नहीं होते। कोई के भैया 10:30 से 11:30 प्रवचन रहेगा, ऐसा नहीं होता। मुनिराज तो जब बोल दें तो बोल दें, वो भी भाव आ गया तो भव्य जीव देख करके, ऐसा जीव देख करके जो सुनना चाहता है, करुणा करके उसको थोड़ा बोलते हैं, भाषा समिति का पालन पूर्ण करते हुए हितमित प्रिय वचन, आत्म कल्याण के वचन केवल थोड़ा बोलते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं। पहला तो वचन गुप्ती बोलना नहीं, और बोलो तो भाषा समिति, मन वचन का भाषा समिति, हितमित प्रिय वचन बोलना, समझ है? आत्म कल्याण के वचन बोलते हैं, दूसरा कुछ नहीं। तो उनका समय निश्चित नहीं होता। पहले के समय में होता था ना, राजा महाराजा को पता चलता था दूत के द्वारा कि भाई जंगल में मुनिराज पधारे हैं, तो पूरा राजा पूरी सेना सहित सबके साथ चला जाता था जंगल में मुनिराज को देखने, दर्शन हेतु, और वहां जाकर के शांत भाव पूर्वक बैठ जाते थे मुनिराज के चरणों में। चाहे कितनी सभा हो, मुनिराज का मन हो तो बोलेंगे, नहीं हो तो नहीं बोलेंगे, और जितना मन होगा उतना बोलेंगे। ऐसा नहीं भाई 10:30 से 11:30, टाइम फिक्स नहीं होता, कहने का अर्थ है किसी भी चीज के लिए अलौकिक वृत्ति होती है, आपके लौकिक जनों के समझ के बाहर है, ऐसा होता है। हम लोग भी जान पाते हैं तो केवल शास्त्रों के माध्यम से, वृत्ति ही अलौकिक है मुनिराज की। मुनि को पूर्ण ज्ञान होता है, गृहस्थ को अल्प होता है। मुक्ति में ज्ञानादि गुणों का नाश मानना मिथ्या, कहते हैं आगे आचार्य देव, क्या कि मुनि में, मुक्ति में ज्ञानादि गुणों का नाश मानना मिथ्या। कुछ मत ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं ये ज्ञान जो है ना, आत्मा, इसका अंत हो गया मतलब मुक्ति होगी। ज्ञान का अंत मुक्ति मानते हैं, तो इसके लिए ऐसे मिथ्या है, ऐसा मानना। कुछ मत ऐसा मानते हैं। पढ़ते हो, संसार और मुक्त अवस्था जीव की ही है। जो ज्ञानादि गुणों का नाश करके मुक्ति मानते हैं, उनकी मान्यता का निराकरण करके आगामी छंद में कहते हैं, पढ़ते हैं। देखो, गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तन्नाश इष्यते अतएव हि निर्वाणं शून्यमन्ये विकल्पितम्। गुणमय होता गुणी, अतः गुण के विनाश से गुणी विनाश, अतः अन्यमत द्वारा कल्पित शून्य अवस्थाओं में निर्वाण। गुणी अर्थात आत्मा ज्ञानादि गुणमय है, ठीक है, ज्ञानादि गुण है, और ये गुणों का धारक, गुणों का धारी, गुणवान कौन है? वो गुणी, ठीक है। अतः ज्ञानादि का नाश होने पर आत्मा का नाश हो जाता है। जैसे उष्णता के अभाव में अग्नि का अभाव है, ठीक है, जहां जहां अग्नि है वहां वहां उष्णता है, अगर उष्णता नहीं है तो अग्नि भी नहीं है। तो कुछ लोग दीपक के बुझने के समान ज्ञान का अंत होने पर निर्वाण मानते हैं, परंतु निर्वाण का ऐसा स्वरूप नहीं है। ज्ञान की पूर्णता ही मुक्ति ही है। द्रव्य गुणमय होता है, इसलिए गुण का नाश होने पर द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है भैया। भाई मिठास का नाश होने पर शक्कर खत्म हो जाएगी, शक्कर कहाँ बची? अब मिठास का नाश कर दोगे तो शक्कर ही खत्म, ज्ञान का नाश करोगे तो आत्मा खत्म, तो मुक्ति किसकी होगी? तो इसलिए कहते हैं ऐसी सोच मिथ्या है। दीपक के बुझने पर, जैसे दीपक के बुझने पर अग्नि का अंत, उष्णता का अंत, ठीक है, ऐसे सोचते हैं कि वैसे ही ज्ञान गया तो आत्मा का अंत, बराबर है। तो निर्वाण का ऐसा स्वरूप नहीं है, क्योंकि आत्मा का अंत हो गया तो मुक्ति किसकी होगी? ज्ञान की पूर्णता ही मुक्ति है। ज्ञान की पूर्णता मुक्ति है, ज्ञान का अभाव नहीं, बराबर है। सबको जाने ऐसा आत्मा का स्वभाव है,
वो तो ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण से वर्तमान में क्षयोपशम के कारण कोई कितना जानता है, कोई कितना जानता है, लेकिन वास्तव में तो लोकालोक को जानने की शक्ति है प्रत्येक आत्मा में। और ऐसे ज्ञान की पूर्णता, संपूर्ण रूप से कर्मों का नाश, ज्ञानावरण का पूर्णतः नाश, ज्ञान की पूरी पूर्णता, वही वास्तव में मुक्ति है। द्रव्य गुणमय होता है, मतलब गुणों का पिंड होता है। जैसे शक्कर में मिठास कोने कोने में भरी है, नमक में खारापन कोने कोने में भरा हुआ है, वैसे ही आत्मा में ज्ञान आदि अनंत गुण कोने कोने में भरे हुए। समय सार का एक श्लोक है, जब एक बार मैंने कोटा में उस पर स्वाध्याय सुना था तो एक भजन बनाया था, उस पर अंतरा है एक भजन का। नमक डली में खारापन त्यों, निज आत्म में ज्ञान भरा है, जो अनादि सीरत नहीं था, आज ही उसका भान हुआ है। उसमें ये उदाहरण है नमक का। जैसे नमक डली में खारापन भरा है ना जगह जगह, कहीं से भी ऐसा, कहीं से भी चख लो, किसी भी कोने से खारा ही दिखेगा, ऐसे ही निज आत्म में ज्ञान भरा है। जो अनादिकाल से व्यक्त नहीं था, अनादिकाल से हमें उसका आभास नहीं था कि मैं ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं, लेकिन आज उसका भान हुआ है। ऐसी बात है। तो ज्ञान की पूर्णता मुक्ति है, ज्ञान का अभाव मुक्ति नहीं है। द्रव्य गुणमय होता है, इसलिए गुण का नाश हो जाएगा तो द्रव्य का भी नाश हो जाएगा, तो फिर मुक्ति किसकी होगी? देखो आगे आत्मा का स्वरूप बताते हैं। वास्तव में आत्मा का स्वरूप कैसा है, जिस आत्मा की मुक्ति होगी वह आत्मा कैसा होता है, पढ़ते हैं। अजातो नश्वरो मूर्तः, कर्ता भोक्ता सुखी बुध, देह मात्रो मलय मुक्तो, गत्पूर्णमचलः प्रभो, सुखी अजन्मा अविनाशी, कर्ता भोक्ता मूर्ति रहित, देह मात्र मन रहित प्रभु हो, ऊर्ध्व गमन कर अचल सहित। देखो क्या गजब की बात है। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता और कभी नष्ट नहीं होता, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, अतः वह अमूर्तिक है। व्यवहार नए से कर्मों का करता है और निश्चय से अपने स्वभाव का करता है। परम शुद्ध निश्चय में से तो करता है। व्यवहार नए से सुख दुख का भोगता है और निश्चय नए से अपने स्वभाव का भोगता है। वह अज्ञान से इंद्रिय जन्य सुख को सुख मानता है और निश्चय नए से परमानंदमय और ज्ञान स्वरूपी है। व्यवहार नए से देह मात्र है, निश्चय नए से चेतना मात्र है, तथा कर्ममल से रहित होकर वह लोक के शिखर पर जाकर प्रभु होकर अचल रूप से स्थित हो जाता है। बड़ा सिंपल है, आत्मा का स्वरूप बता दिया पूरा। ऐसा आत्मा होता है भैया, कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वही नष्ट होता है। आत्मा अनादि अनंत है, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जैसा है वैसा ही रहता है, उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता। आत्मा नहीं बदलता, शरीर बदलता है, पर्याय बदलती है, द्रव्य और गुण बदलते नहीं है। भाई मेरे बचपन के फोटो देखोगे धीरे 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 धीरे, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 26 साल, इससे आगे का और आएगा, है ना। लेकिन इसमें संभव वही है। आप देखो आत्मा नहीं बदला, शरीर की स्थिति बदलती रहती है, संभव वही है। अब सोचो इसमें संभव भी नहीं बदला, शरीर भी नहीं बदला, वही की वही है। पर्याय प्रति समय की बदल रही है, उम्र बढ़ रही है, उम्र बदल रही है, लेकिन संभव तो संभव है, उन्हीं माता पिता का बेटा है, बदला नहीं है। लेकिन जन्म बदल जाए तो भाई पिछले जन्म में कुछ और था, अभी जन्म में कुछ और है। किसी में देव होगा, किसी में नारकी होगा, किसी में हाथी होगा, किसी में घोड़ा होगा, लेकिन आत्मा आत्मा वही है, नाश नहीं होता। अतः कभी उत्पन्न नहीं होता, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। ना किसी ने बनाया है, ना कोई नष्ट कर सकता है। लोग कहते हैं ना ब्रह्मा जी ने बनाया, इसने बनाया, उनने नष्ट किया और इनने रक्षा कर रहे हैं त्रिदेव। ऐसा कुछ भी नहीं होता।
आप सोचो, अगर ब्रह्मा जी ने बनाया, मटेरियल कहाँ से लाए होंगे? विचार करो, पहले से था कि उनने मटेरियल बनाया होगा जिससे उनने बनाया बाद में। अच्छा, अगर बनाया उनने तो उनके स्वयं के शरीर था कि नहीं था? आकार थे कि निराकार थे? यदि शरीर नहीं था उनके, तो फिर ये शरीर का मटेरियल कहाँ से लेके आए? भाई कोई दुकान खुली थी कि क्या था? निराकार थे तो ये रूपी पदार्थ उनने बनाए कैसे? क्योंकि अरूपी तो रूपी को टच भी नहीं कर सकता। तो एक बहुत सारे प्रश्नों का मेला खड़ा हो जाएगा। अगर उनने बनाया तो उनको किसने बनाया भाई? कहाँ से प्रकट हुए? कोई तो होगा रचनाकार के, अकेले वही तो दुनिया में कोई था ही नहीं, कुछ तो बात होगी। तो इसका प्रश्न का समाधान नहीं मिलेगा आपको कहीं से कहीं तक। इसलिए कहा अनादि अनंत, और उनके प्रश्न का समाधान ढूंढने से कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि उनकी शास्त्रों पूर्वा पर विरोध है। एक तरफ कहते थे सब जानते, दूसरी तरफ उन्हीं को नहीं पता मेरी पत्नी को उठाने ले जाने वाला है, उन्हीं को नहीं पता ये सोने का हिरण नहीं है, ये हिरण हमें छलने आया है, माया भी है। बताओ, पेड़ पौधों से ही पूछ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, हनुमान जी जा रहे हैं ढूंढने। सोचने वाली बात है। उन्हीं वही कहते सर्वज्ञ जानते सब है, लेकिन फिर भी वरदान देखो आप, वरदान तो ऐसे बांटते प्रसाद की तरह, मतलब पता है कि ये इससे पाप करने वाला है, फिर भी दे रहे हैं जबरदस्ती, फिर उसको उसके पाप का दंड देंगे। भाई पापी तो आप कहलाए ना। आप सोचो राजू भाई, जैसे आपको अच्छे से पता है, कंफर्म पता है आपको कि मैं ये संभव जी को चाकू दूंगा, इसी चाकू से इसका कत्ल करने वाला है, जो आपको सबसे प्रिय है अपनी परिवार के व्यक्ति को, तो आप मुझे चाकू दोगे कि नहीं दोगे? मालूम है अच्छे से, दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि पता है आपको गलत काम करने वाला है, मेरे परिवारजनों को नुकसान पहुंचाने वाला है इससे। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, आप कभी पढ़ना ग्रंथ उनके यहाँ, वो तपस्या करते हैं, उसके बाद वो जानते हैं कि करेगा, फिर भी उसको वरदान दे देते हैं। उसके बाद उनका विरोध करता है, उसको मारने दौड़ते पहुंच जाता है, परिवारजनों को हानि पहुंचाता है, फिर कहते तूने पाप किया। भाई पाप तो तुमने भी किया है, क्योंकि तुमने सब कुछ जानते हुए हमें दिया ना वरदान करने के लिए। तो ऐसा होता है, पूर्वा पर विरोध है, मतलब देखा जाए तो। नारद जी एक दूसरे का संदेश पहुंचा रहे थे, मालूम है तो डायरेक्ट बात करो ना भाई। बहुत सारी चीजें, बस जितना बोले उतना कम है। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता और कभी नष्ट नहीं होता, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, अर्थात वह अमूर्ति की। मूर्ति माने रूप, कलर, दिखाई दे वो मूर्तिक, जिसे हम छू सके वो मूर्तिक, जिसे सूंघ सके वो मूर्तिक है ना, जिसे सुन सके। लेकिन ये अमूर्तिक है, आत्मा दिखाई नहीं देता, उसे छू नहीं सकते, अस्पर्श है, अरस अरूपम गंधम है ना। और व्यवहार नहीं से कर्मों का करता और निश्चय नहीं से अपने स्वभाव का करता है। व्यवहार नहीं से कहा जाता है ये शुभाशुभ भावों का करता, वास्तव में नहीं है। निश्चय नहीं से अपने स्वभाव का करता कहा जाता है, ज्ञान आदि गुणों का करता, लेकिन वास्तव में परम शुद्ध निश्चय नहीं से तो वह अकर्ता ही कहलाता है। ऐसे परम शुद्ध निश्चय से अभोक्ता, व्यवहार नहीं से सुख दुख का भोक्ता, निश्चय नहीं से अपने स्वभाव का भोक्ता, ज्ञान आदि का भोक्ता, अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता, वास्तव में तो अभोक्ता, अकर्ता अभोक्ता है। और वह अज्ञान से इंद्रिय जन्य सुख को सुख मानता है और निश्चय से परमानंदमय ज्ञान स्वरूपी है। अज्ञान के कारण से इंद्रिय सुख को सुख मानता है, सच्चा सुख मानता है, जबकि वो तो सुखाभास है, सुख जैसा लगता है। और वास्तव में कैसा है कि ज्ञानानंद स्वरूपी है, सुख गुण रूपी है, सुखमयी है, स्वयं भी परमानंदमय है। व्यवहार नहीं से देह मात्र है, व्यवहार से इसी को आत्मा क्या कह दिया जाता है। हाथी घोड़ा ये जीव है, कहते ना हाथी ये जीव है, कुर्सी अजीब है, तो हाथी में भी शरीर अजीब है, हाथी की आत्मा जीव है। ऐसा निश्चय से चेतना मात्र है, व्यवहार से देह मात्र कह दिया जाता है, निश्चय से चैतन्य प्राणों से जीता है, चेतना मात्र है। तथा कर्म बल से रहित होकर वह लोक के शिखर पर जाकर प्रभु होकर अचल रूप से स्थित हो जाता है। निश्चय नहीं से चेतना मात्र है, कर्म बल से रहित होकर, आठों कर्मों का नाश हो जाता है। अनादि काल से जो कर्म जीव के साथ, आत्मा के साथ एक में एक रूप से बंधे हुए हैं, दूध पानी की तरह एक क्षेत्र होगा संबंध है, जिनमें जैसे कोयले की खदान में कोयला हीरा साथ में ही रहते हैं ना हमेशा से, लेकिन है तो अलग अलग, सोना मिट्टी सब साथ में रहते हैं, लेकिन अग्नि में तपाए तो
अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि सोना मिट्टी रूप नहीं होता, मिट्टी सोना रूप नहीं होता। ऐसे कर्म और आत्मा अनादिकाल से साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन तब करके कर्म अलग हो जाते हैं। आज तक आत्मा कर्म रूप नहीं हुआ और कर्म आत्मा रूप नहीं हुआ, ऐसा है। और जब आठों कर्मों का अंत हो जाता है, आठों कर्म झड़ जाते हैं, शुद्ध आत्मा सोने की तरह 16 ताप बाहर निकल आ जाता है कि 24 कैरेट, 24 कैरेट का शुद्ध आत्मा सीधा सिद्धालय में अचल रूप से विराजमान हो जाता है, अचल रूप से एकदम स्थित। जिस आसन में ध्यान मोक्ष हुआ उसी आसन में, खड़े हैं तो खड़े, बैठे हैं तो बैठे, सिर सब एक समान, पैर ऊपर नीचे होते हैं, बराबर है। भावार्थ आत्मा समस्त उपाधियों से रहित केवल ज्ञानानंदमय है, समस्त उपाधियों से रहित। उपाधि माने मोह राग आदि विकारी भाव और दुनिया भर की चीजें, समस्त उपाधियों से रहित है, ज्ञानानंद है। परंतु पर को अपना मानकर भ्रांति से संसार में भ्रमण करता है, अपने अज्ञान के कारण से परद्रव्यों को अपना मानकर, पर भावों को अपना मानकर भ्रमण करता है। जब यह अपने ज्ञान स्वरूप को जानता है तब निरुपाधि ज्ञान रूप होकर अविनाशी हो जाता है। ये भी मुनिराज जी समझाते हैं हमें, मुनिराज नहीं बताए तो कैसे पता चलेगा हम परद्रव्य पर भावों से भिन्न है। जब मुनिवर आते वैराग्य जगाती हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, और परद्रव्यों पर भावों से हमको विभिन्न बताते हैं, पर भावों से हमको विभिन्न बताते हैं। मुनिराज हमें परद्रव्य पर भाव से भिन्न बताते हैं, शास्त्र में ही कहते हैं। मुनिराज नहीं बताया तो कैसे पता चले, सोचो। तो यह जीव उपाधियों से रहित है, मतलब परद्रव्य पर भावों से रहित है, केवल ज्ञानानंदमय है, परंतु पर को अपना मानकर भ्रांति से संसार में भ्रमण करता है। जब ये अपने ज्ञान स्वरूप को जानता है तब निरुपाधि होकर, ज्ञान रूप होकर अविनाशी हो जाता है, अविनाशी हो जाता है बिल्कुल, बराबर है। अब देखो आगे एक श्लोक में अनंत सुखमय है सिद्ध भगवान, ऐसी बात कहते हैं आचार्य देव। 267 नंबर का श्लोक है, इसकी चर्चा अपन कल करते हैं, अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।